कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और जो भी जी रीडिंग करने जा रही हूँ, जी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है और जितनी एनर्जी आपके साथ मैच करे उतनी ही लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है, तो रीडिंग सभी के लिए होती है। तो आप इसे एंड तक जरूर से देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिले, और लाइक जरूर से करें ताकि जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके साथ अच्छे से मैच हो और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रीडिंग शुरू करने से पहले कि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, कोई ख़राब नेगेटिविटी, वो रिमूव हो जाए और आपका ऑरा क्लीन हो जाए और आपको किसी भी तरह की इविल आई नज़र, कोई किसी की नज़र ना आपको लगे, कोई आपको नज़र ना लगा सके, और आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, पॉजिटिव हो और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। ओम नमः हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे जो भी मैसेज आए पॉजिटिविटी के साथ ही लेने हैं। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल भाल गोपाल और जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी आपको जरूर से मेंशन करना है। ठीक है, लास्ट में हम एंजल नंबर डिवाइन मैसेज भी देखेंगे क्या है, लेकिन बहुत ज़रूरी मैसेज हैं कुछ ऐसे जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, मेरे थ्रू आपको बताना चाहते हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन ऐसे क्या मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं और मेरे थ्रू आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे सभी राशि है, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। ओम नमः हर हर महादेव। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जितनी एनर्जी आपके साथ मैच हो बस उतनी ही लेनी है। अगर कोई मैसेज लगता है कि जी आपके लिए है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो वही लीजिएगा और दूसरी बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। ओम हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूवर मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर के लिए, यूनिवर्स गाइड करें क्या मैसेज है। ओम हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओम हर हर महादेव। एट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रिंसेस, जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड, और फाइव ऑफ कप। और जजमेंट का कार्ड आया है गाइस, और द टावर, फाइव ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ सोर्ड और डेथ का कार्ड आया है, सेवन ऑफ सोर्ड और एट ऑफ पेंटाकल्स। और बॉटम डेक में आया है गाइस क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। 9 नंबर, 30 नंबर, 8 नंबर, 40 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 30 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 60 नंबर और 5, 9 और 13। ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर ये आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर की बर्थडे डेट हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की हो सकती है जो आपके पार्टनर है। तो कन्या राशि है, पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सोर्ड का कार्ड आया है मिथुन राशि, मेष राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि खास है, तुला राशि खास है, कन्या राशि खास है, कुंभ राशि और कुंभ राशि भी खास है, और मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ बहुत खास एनर्जी जो भी मैंने बोली है यहाँ पे, और जिनकी एनर्जी हाई हो सकती है और यहाँ पे आई है एनर्जी। ठीक है गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कोई ऐसा व्यक्ति है गाइस जो अपने इमोशन को बिल्कुल कंट्रोल करके बैठा हुआ है। बिल्कुल इस व्यक्ति ने अपनी इमोशन कंट्रोल कर लिया है, खुद को हाइड कर लिया है। अकेलापन है इसकी लाइफ में, जे अब आपकी लाइफ में आना चाहता है। थक चुका है गाइस, ये जो भी पर्सन है बिल्कुल थका हुआ है, हारा हुआ है। जो पर्सन थका हुआ है, हारा हुआ है, जे क्वीन ऑफ सोर्ड यानी कि जे लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है। अब जे फैसला ले रहा है जे पर्सन, लेकिन आपको बताना नहीं चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो नकारात्मक ऊर्जा से बंधा हुआ है, लेकिन आपको नहीं बता रहा है कि मैं जिस सब चीज़ें महसूस कर रहा हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जी ऐसा कोई इंसान है जो ना बिल्कुल अपने इमोशन को हाइड करके बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल हाइड करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो जे ना हो सकता है इसने बहुत कुछ गलत किया हो आपकी लाइफ में, आपको चीट किया हो, आपके साथ धोखे दिए हों। ठीक है, अब तक जे इंसान ना अब तक जे अपनी ईगो में ही रहा है। जो भी जी इंसान है ना, इसने अपनी ईगो नहीं छोड़ी है। इसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा आपको चीट किया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि इससे हद क्या हो सकती है कि कोई आपकी पीठ के पीछे इतनी सारी तलवारें खोप दे, इतना सारा दुख दर्द आपको दे दे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? कोई आपको इतना ज़्यादा चीट कर दे और बाद में वो इंसान आपसे माफ़ी भी ना मांगे, और बाद में वो इंसान आपसे आपके आगे झुके भी ना अपनी गलतियों के लिए। ठीक है, तो जी इंसान ने ना ज़रूरत पड़ने पर जी ऐसा इंसान है, तब इसने आपकी कोई परवाह नहीं की थी। ठीक है, तब परवाह नहीं की थी, तब जी अपनी ईगो दिखा रहा था आपको, तब अपनी ईगो में जे आपको इग्नोर करता आया था, तब जी आपको इग्नोर कर रहा था। लेकिन आज के डेट में जी इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, मुँह छुपाकर बैठा है किसी चीज़ का ना, इसे बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब जी पछता रहा है गाइस, जो भी जी इंसान है अब इसको ना पछतावा हो रहा है। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जे व्यक्ति अब क्यों पछता रहा है, किस लिए पछता रहा है, क्योंकि अब ईश्वर ने इसके साथ अब आपके साथ न्याय करना शुरू कर दिया है। अब ईश्वर आपको न्याय देंगे। ठीक है, ईश्वर ने अब इनके खिलाफ आवाज़ यानी कि एक कर्मा इनकी तरफ कर दिया है, इनका कर्मा इन्हीं लोगों पे कर दिया है, इसी इंसान पे कर दिया है। अब इसको अपनी गलतियों की ना, अब इसको अपनी गलतियां महसूस हो रही हैं, पता चल रही हैं कि तब आपके साथ बुरा करके मैं कैसे खुश हो रहा था। ठीक है, तो डिवाइन आपको अब आप जो इतने सच्चे इंसान हो, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो ईश्वर आपको खुशियां देना चाहते हैं। डिवाइन आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपकी प्योरिटी के लिए, आपके अच्छे स्वभाव के लिए, आपके अच्छे दिल के लिए, आपकी अंतरात्मा के लिए, आप इतने स्पिरिचुअल हो, अब आपको ईश्वर खुशियां देना चाहते हैं। तो जे लोग आपके साथ बुरा करके बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब इनको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अब जे सारी चीज़ें ठीक करना चाहता है। जो व्यक्ति अब सब चीज़ें सेट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। अब रिश्ते को ठीक करने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए मेहनत की जा रही है, सब सही करने के लिए अब मेहनत की जा रही है, आपके साथ जुड़ने के लिए मेहनत की जा रही है। पहले इस इंसान ने नहीं सोचा, अब जो इंसान झुक भी रहा है और झुकेगा भी, और आपसे माफ़ी भी मांग रहा है कहीं ना कहीं। जो व्यक्ति जो कल तक चाहता था कि मेरा घर टूटता है तो टूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, अगर कुछ ख़त्म होता है तो हो जाए। जी इंसान आपके जीवन में टावर मोमेंट लेके आया था, सब कुछ इसने ख़राब कर दिया था। बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में ना एंड हो चुकी थी, अब इसकी लाइफ में भी गाइस एंड हो रहा है। अब इसके झूठ का मखौटा उतर चुका है। जो इतने सारे आपसे झूठ बोले गए, झूठ पे झूठी कहानियाँ आपको सुनाई गई, झूठी बातें आपको बताई गई, आपके पीठ पीछे आपको चीट किया गया।
अब जो व्यक्ति थक चुका है, पछता रहा है और अब जो बदलना चाहता है, अब जो सिचुएशन को चेंज करना चाहता है अपने हिसाब से, और अंदर ही अंदर अपने इमोशन को हाइड करके बैठा हुआ है। अपने इमोशन को हाइड करके बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपनी गलतियों के लिए जो इसने आपके साथ चीट की थी। तो अब आपको जो जस्टिस देना चाहता है, कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहता है जो व्यक्ति, सब चीज़ों को सही करना चाहता है। अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, अब इसको एहसास हो रहा है, अब इसको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों के लिए। कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। तो अब इसको अंदर से फील हो रही है चीज़ें, जे अंदर से अकेलापन है इसकी लाइफ में। अब जे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है जो इसने आपके साथ चीटिंग की, जो धोखे की हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको अकेला छोड़ के गया, जहाँ आपके साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलता रहा जी। अब इसके चेहरे से ना मुखौटा उतरने लगा है, जो इसने झूठ का मुखौटा पहन के रखा हुआ था। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी जो आप पर एनर्जी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, जहाँ करके एक आपको है ना आपकी आंखों के आगे धूल झोंकी जा रही थी, ठीक है, वो अब धूल हटने लगी है। अब आपको दिखने लगा है, अब आपको पता चल गया है कि ये कौन ही इंसान है, ठीक है। तो डिवाइन अब आपको इंसाफ देना चाह रहे हैं, इंसाफ करेंगे आपके साथ। जजमेंट का कार्ड आया है कि आगे चल के आपके साथ सब चीज़ें अच्छी होंगी और आप सेलिब्रेशन की एक एनर्जी में हो। आप अब सेलिब्रेशन करोगे, अब अपनी खुशियों को प्राप्त करोगे और आगे बढ़ोगे और अपने लिए डिसीजन लोगे। अब वो बात नहीं रहेगी, अब वो एनर्जी बैकफायर हो रही है। जो आपकी सेहत खराब करना चाहते थे, आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा था कोई व्यक्ति, ठीक है, अब ईश्वर आपको आपका प्यार लौटा रहे हैं, जो आपका था और सिर्फ आपका ही रहेगा। अब डिवाइन आप पर एक बौछार कर रहे हैं और ईश्वर अब आपको कहीं ना कहीं इंसाफ दे रहे हैं और आप पर मेहरबान हो रहे हैं। ईश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे ईश्वर आपको कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपको आपकी वो खुशियाँ मिलेगी जिसके आप हकदार हो। अब वो स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आएगी जो इतने टाइम से कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा था, इतने टाइम से आपके माइंड से खेल के आपकी भावनाओं से खेला जा रहा था। अब उस व्यक्ति का भंडाफोड़ हो रहा है जो सब कुछ अपने नाम पे करना चाहता था। अब वो आपकी लाइफ से ईश्वर उसको हटा रहे हैं, आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं उस व्यक्ति को जो सिर्फ अपना ही नाम चाहता था, सब अपने नाम पे करना चाहता था। अब उस व्यक्ति पे सब एनर्जी बैकफायर हो रही है। अब वो व्यक्ति खुद आपकी तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा है मन ही मन, अपनी झूठ बोलने के लिए, अपने छल कपटों के लिए, अपने धोखे पर इसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे लगातार सिर्फ अपना ही फायदा चाहता है। ये इंसान सोचते हैं कि मुझे ही इसका फ़ायदा मिले, मुझे ही इसका लाभ मिले। ईश्वर इनको आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। अब कोई ऐसी फीमेल जो सिर्फ आपका हक अधिकार खाना चाहती थी, ईश्वर इनको आपकी लाइफ से आउट कर रहे हैं। अब बहुत जल्द गाइस आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द कोई विश आपकी पूरी होगी, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी और मनोकामना आप अपनी पूरी करने के लिए आगे बढ़ोगे। आपका कोई फाइनेंशियली कोई सरकारी काम अटका हुआ था, पूरा होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि इस मनोकामना के पीछे क्या आया है, द मैजिशियन। जब भी द मैजिशियन आता है कि ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर की एनर्जी आपके लिए काम कर रही है, डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, यानी कि चमत्कार ही होने वाला है एक तरह का। आपकी विश का पूरा होना माता रानी है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी वंडर्स भी आपकी लाइफ में आ रही है, ढेर सारी सक्सेस आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है पीछे इसके, द वर्ल्ड है, यानी कि अब आपका नेम फेम भी होगा, कहीं पे आप जाओगे भी, आप शुभ यात्रा भी करोगे,
हो सकता है कि वो आपका जो आपकी मनोकामना पूरी होगी ना, आप शायद वो मन्नत उतारने के लिए जाओगे कहीं पे दूर, ठीक है। अब आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी भी आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जो पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे आप, अब आप एक्शन भी लोगे बहुत जल्द। चलिए गाइस, अब हम लेते हैं दूसरे डेक में से कि क्या एनर्जी है आपके लिए। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। अब आपकी लाइफ से कार्मिक लोग हटा दिए जा रहे हैं। जो कार्मिक लोग थे ना, उनको अब आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी ईश्वर आपके को गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको बहुत जल्द। ईश्वर की एंजल आपके लिए काम कर रही है। ईश्वर के जो देवदूत हैं आपके लिए काम कर रहे हैं। अब जो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है, खराब एनर्जी है ना, वो उनको बैकफायर किया जा रहा है। एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अब आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। आपका अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है और तेजी से आपकी तरफ आने वाली हैं सारी खुशियाँ। यानी कि सेलिब्रेशन की जो कार्ड आया है, जी ईश्वर आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द आप सेलिब्रेशन करने वाले हो, खुशी प्राप्त करने वाले हो। क्योंकि ईश्वर अब वो नकारात्मकता, जो स्पेल वर्क लोग हैं, उनको निकाल रहे हैं। जो झूठा इंसान है, देखिए झूठा इंसान आपकी लाइफ से गायब हो रहा है। जो धोखा देता था, जिसे ये डर था कि कहीं आपको पता ना चल जाए, उन्होंने एक मुखौटा पहन के रखा हुआ है, जो बार बार आपको धोखा देके अपनी पहचान छुपा रहे थे। जी बार बार आपको स्टक करके, बार बार आपकी एनर्जी को चुरा के आपको ना, ये लोग, इनको लगता है कि आपको शायद कुछ पता ही नहीं है, शायद आपको पता नहीं चलेगा। अब ये इंसान मन ही मन पछता रहा है क्योंकि इसका झूठ अब बाहर आ रहा है। इस व्यक्ति का, इस झूठे इंसान का अब झूठ बाहर आ रहा है। इसे लग रहा है कि अब ज़्यादा देर मेरा झूठ नहीं टिकेगा, ठीक है, अब ज़्यादा देर मेरी चालाकियाँ नहीं टिकेगी। अब कहीं ना कहीं ये पछता रहा है और वापस से आपके साथ रिश्ते में आने के लिए बेताब है। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आ भी रहा है। यानी कि इसको सता रहा है डर इंसाफ का। अब जो इसने गलतियाँ की हैं, अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो बिगड़े रिश्ते हैं उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको सही करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जो भी ये इंसान ख़राब चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर के आया था, अब इसको समझ में आ चुका है कि उसका खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। अब कमेंट पास कर रहा है, यानी कि आपको कमिटमेंट देना चाहता है जी। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, जब मैं बुक करूँगी, ठीक है। अपनी लाइफ में गलती करके जो चला गया था, शायद आपसे मुंह मोड़ के चला गया था जी व्यक्ति, इसको पता चल चुका है। अब जो खुद भाग के आएगा और आपको सच बताएगा। कोई ऐसा इंसान है जो सब जानता है इनके बारे में। हो सकता है वो इस झूठे इंसान का पर्दा खोल दे आपके आगे आके, आपको इस झूठे इंसान के बारे में बता दे आके कि जी भाई बहुत ही ख़राब करने वाला जी जो इंसान है, ठीक है, आपको धोखा देता रहा है अब तक। शायद इसका कोई राज, शायद कोई ऐसी बात जो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बिगनिंग देख रही हूँ, बहुत गिव इट टाइम, आपकी लाइफ में ग्रोथ का टाइम आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ करने वाले हो। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है जहाँ तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जहाँ कोई आपके पर्सन का हार्ट चक्रा आप ओपन करवा रहे हो किसी से, ठीक है। आप किसी को हीलिंग वगैरह की एनर्जी है, कोई हीलिंग करवा रहा है, ऐसी भी एनर्जी आई है यहाँ पे। चलिए और एनर्जी चेक करते हैं। जहाँ खुद को कोई हील कर रहा है, ठीक है। कोई आपका ना दिल तोड़ के फ़ायदा उठाना चाहता था, आपको अलग करके फ़ायदा उठाना चाहता था आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठाना चाहता था कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ से। वो भी ईश्वर उनको भी निकाल रहे हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। यस, इन यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं और इस व्यक्ति को बदला जा रहा है। जो व्यक्ति आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, अब वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। और
ऐसी एनर्जी है, कोई प्रेग्नेंसी लेडी, शायद कोई प्रेग्नेंट होने की ऐसी एनर्जी है। कोई अगर आप माँ नहीं बन पा रहे थे, ठीक है, और आपके मिसकैरेज हो रहे थे, या कोई ऐसी गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी से रिलेटिव आपको मिल सकती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के रिलेटिव आपको न्यूज़ मिल सकती है, यानी कि कोई है जो आपको गुड न्यूज़ भी दे सकता है, या कोई खुशी आपकी लाइफ में अब आ रही है, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है, ग्रोथ का समय आने वाला है बहुत जल्द आपकी लाइफ में। वाटर साइन भी आया है, कोई अपने इमोशन यानी कि आपके लिए प्यार महसूस कर रहा है, आपके लिए दिल से प्यार की बातें वो कहना चाहता है, दिल से उनको प्यार उमड़ रहा है, ठीक है। वाटर साइन जब भी आता है यानी कि बताता है कि मेरे दिल में बहुत आपके लिए प्यार है, मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग है तुम्हारे लिए, मेरे दिल में बहुत सारा तुम्हारे लिए लव है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस 3 राशियां हैं यहाँ पे। तो कोई इंसान आपके लिए ना बहुत ज़्यादा दिल में फील कर रहा है, आपके लिए प्यार फील कर रहा है, कोई आपके लिए प्यार फील कर रहा है, अपने दिल से इमोशन आपको बताना चाहता है कि मेरे दिल में आपके लिए ये सब चल रहा है। तो आपके लिए कुछ कुछ हो रहा है इस पर्सन के दिल में गाइस। चलिए अब हम लेते हैं दूसरे किसी डेक में से कार्ड की, क्या कुछ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, क्या आना चाहता है आपकी लाइफ में। और हर हर महादेव। अब आप ना उन लोगों को ना अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल के फेंक दोगे, जो लोग आपको बार बार ना स्टक कर रहे थे, जहाँ आपका कुछ चुरा लेना चाहते थे, जो चोरी आपको खाली कर देना चाहते थे अंदर तक। अब आप उनको अपनी लाइफ से ना आउट कर दोगे, जहाँ आपने उनसे पीछा छुड़ा लिया है, जब बहुत जल्द आप उनसे पीछा छुड़ा लोगे, क्योंकि वो लोग ना आप दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते थे, आपके पर्सन का और आपकी लड़ाई का कोई फ़ायदा उठा रहा था, कि वो इंसान को जो चाहिए था वो लेकर निकल चुका है, यानी कि निकलने वाला है। और ईश्वर इनको इनके कर्म का कहीं ना कहीं दंड भी दे रहे हैं, क्योंकि इसने जो किया था अब इसको वो ही मिल रहा है। ये वो इंसान है जो आपका फ़ायदा उठा रहा था, कोई तीसरा इंसान था जो आपका फ़ायदा उठा रहा था, और जी आपको गलत साबित कर रहा था, खुद को सही साबित कर रहा था, आप पर नेगेटिविटी फैला के, आप पर ब्लैक मैजिक करके खुद को जो सही साबित कर रहे थे, जब कर रहा था। आप मेल फीमेल हो, आपको अपनी हिसाब से रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो जो कब से आप पर ना नेगेटिविटी फैला रहा था, जी जो भी इंसान था ना आप पर नेगेटिविटी फैला रहा था अब तक, यानी कि जो भी जो नेगेटिविटी फैला रहा था, डिवाइन इन्हीं पर जो नेगेटिविटी अब बैकफायर कर रहे हैं। अब जो खुद ही उसमें डूब रहा है ये इंसान, ठीक है। और जो व्यक्ति अब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है वो बिल्कुल चुप हो चुका है, खामोश हो चुका है अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि अब इसको पता चल चुका है, क्योंकि इसने अब ज़्यादा टाइम जी अपनी इमोशन नहीं छुपा पाएगा, ज़्यादा टाइम जी अपना फीलिंग नहीं छुपा पाएगा, ज़्यादा टाइम जी अपना मुखौटा नहीं छुपा के रख सकता है, ज़्यादा टाइम जी चीज़ों को छुपा नहीं सकता है। अब ऐसे बाहर आने वाला है सब कुछ गाइस, हर चीज़ अब बाहर आ जाएगी, एंडिंग हो रही है। जहाँ पे भी एंडिंग है, डेथ का कार्ड आया है, अब इनकी आपकी लाइफ से एंडिंग हो रही है। अब जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं इनकी एंडिंग हो रही है गाइस, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से गाइस। अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज आपकी लाइफ के रिलेटिव, कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। आदि योगी महाराज यानी कि भोलेनाथ, देखिए बॉटम डेक में भोलेनाथ शिवलिंग, ठीक है। तो भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्रथम गुरु से योग का ज्ञान का आशीर्वाद है। आप अपने अंतर आत्मा से जुड़ें और आप अपने जीवन से गुरु का ध्यान करके योग द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपको मेडिटेशन, आपकी लाइफ में आपको मेडिटेशन करना होगा, यानी कि मेडिटेशन के लिए आपको ईश्वर कह रहे हैं, भोलेनाथ आपको, आदि योगी महाराज आपको मेडिटेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप ना अपने आप को एक अपनी एनर्जी में रखिए, ताकि ऐसे लोग आपका फ़ायदा ना उठा सकें। आप अपने में ही जुड़ जाइए। जब सत्य से जुड़ेंगे तो सब सच सामने आ जाते हैं हमारे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के अंदर होती हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें दिखने भी लगती हैं। तो जी आदि योगी की ब्लेसिंग है, यानी कि आशीर्वाद है आपके लिए। तो ये थी गाइस आपके लिए जी आज की जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, डिवाइन के मैसेज। जो भी आपको अच्छे लगी तो प्लीज़
वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।